द ग्रेट खली, सबको तो पता ही है। हाँ। तो एक वीडियो है आज खली से रिलेटेड। जब ग्रेट खली के हाथों एक रेसलर की मौत हुई तो क्या हुआ, कैसे रिंग खली को बहुत- फंसाया गया, हाँ, रिंग बहुत खतरनाक कैसे चीज़ है। फंसाया गया। तो भाई देखते हैं पूरी वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल नेम है अर्थ एडवेंचर्स इन हिंदी। अमेजिंग वीडियोस होते हैं इनके चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में आपके इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा और आप और भी वीडियोस इनके चेकआउट कर सकते हो। और ये मेरा गेमिंग चैनल रात के 10:15 पे पबजी खेलते हैं। और भाई साहब आ जाओ, इसका बर्थडे है भैया, आज तो बर्थडे सेलिब्रेशन होएगी। On रेडी stream, yes. सेट एंड गो। भारत की शान कहे जाने वाले शान। द ग्रेट खली की जिंदगी की वो कहानी जिसे हम सबसे छुपा कर रखा जा रहा था। एक ऐसा किस्सा जिसमें खली के हाथों एक रेसलर की मौत हो गई थी। रेसलिंग की दुनिया में एक ऐसा दौर हुआ करता था जहां कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा शख्स जिसे अंग्रेजी का आ भी नहीं आता, हाँ। वो सरहद पार जाकर लोगों के छक्के छोड़ा देगा। भाई साहब लेकिन अलग खली ही- ने जब अलग ही रेसलिंग की नाम। दुनिया में कदम रखा तो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करवा हमेशा दिया। के लिए नाम कर। पर वो कहते हैं ना कि सुबह की रोशनी के बाद रात का अंधेरा देखना ही पड़ता है, और ठीक ऐसे ही अंधेरे भरी दुनिया खली की भी जिंदगी में आई जब इनके हाथों एक रेसलर की मौत हो गई। अब वो कैसे हुई मैं वो पता और नहीं क्या इस थी बारे इसके में। पीछे की पूरी कहानी, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। पर हाँ, उससे पहले हम आपको ये जरूर बताएंगे कैसे दिलीप सिंह राणा ने द ग्रेट खली का सफर तय किया, कैसे एक सफर। लोअर क्लास फैमिली में जन्मा लड़का आज दुनिया की दिलीप तमाम सिंह सुख राणा सुविधाओं का का आनंद ना। उठा रहा है। 27 अगस्त 1972 की वो तारीख जब हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में दिलीप सिंह राणा का जन्म हुआ। 7 भाई बहनों के बीच में जन्मे दिलीप के 1972 परिवार वालों ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर उनका ये बेटा कैसे सूरज की तरह चमकने वाला बनेगा। और सोचते भी कैसे, आर्थिक रूप से इनका परिवार काफी कमजोर था। इनके पिता Financially गांव strong के एक नहीं थे। छोटे से किसान थे। एक बार जब बारिश की वजह से इनकी पूरी फसल उजड़ गई तो इनकी हालत और भी ज्यादा कमजोर हो गई। अब इनके पिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अपने बच्चों को पढ़ा सके। अब सुनने में भले ही अजीब लगे, टेंशन लेकिन होती जब है। ये 8 साल के थे तो इनके पास 2.5 रुपए तक नहीं थे कि उससे ये अपने स्कूल की फीस जमा करा उस सके। टाइम पे 2-2.5 इसीलिए रुपए स्कूल सब के होते थे। प्रिंसिपल ने इन्हें काफी खरी खोटी सुनाकर इन्हें स्कूल से निकाल दिया। स्कूल से भी निकाल दिया। अब सभी बच्चों के सामने इस तरह का अपमान सहने के बाद दिलीप ने भी यह फैसला कर लिया था कि वो कभी दोबारा उस स्कूल की शक्ल नहीं देखेगा। इस हादसे ने खली को अंदर से इतना ज्यादा तोड़ दिया कि उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि ये किसी भी स्कूल में जाकर वापस से पढ़ाई शुरू कर दे। इसलिए उन्होंने दोबारा स्कूल न जाने का प्रण ही ले लिया। जाहिर सी बात है, स्कूल से पैसों के लिए निकाले जाने के बाद इन्हें पैसे का असली महत्व समझ में आ गया उस था। टाइम पे समझ इसलिए आती इन्होंने चीजें। सोच लिया कि अब ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस करेंगे, जिसके बिल्कुल। चक्कर में इन्होंने बहुत सी छोटी छोटी जगहों पर काम बहुत किया। सारी जॉब। इसी दौरान खली को पता चला भारत सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें वृक्षारोपण का काम किया जाएगा और हर मजदूर को दिन के 5 रुपए दिए जाएंगे। अच्छा। आप खुद ही सोचिए, जिस बच्चे को केवल 2.5 रुपए के लिए स्कूल से निकाल दिया गया पहले हो, 5 उसके लिए दिन का 5 रुपए 5 किसी सपने से कम नहीं था। बिल्कुल। और उस फिर टाइम क्या बहुत था, होता था। 5 रुपए की दिहाड़ी पर उन्होंने काम करना शुरू किया। एक तो ये मेहनती बहुत थे, ऊपर से इनके शरीर की बनावट ऐसी थी कि हर कोई इन्हें पहचानता था और अपने पास काम करने के लिए इन्हें ऑफर देता था। ऐसा करते करते वक्त बीतता गया और 1993 का वक्त आ गया। इस समय ये शिमला में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे शिमला में और security उसी दौरान रात के समय एक पुलिस ऑफिसर की नजर इन पर पड़ी। जैसे ही उस पुलिस ऑफिसर ने ये देखा, वो खली के पास गए और इनसे कहा, तुम्हारी कद काठी इतनी अच्छी है, तुम पुलिस वाले क्यों नहीं बन जाते। एक पल के लिए तो खली को खुद समझ में नहीं आया कि शख्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि खली ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। पर फिर बाद में इन्हें समझाया गया कि इनकी कद काठी को देखते हुए इनका कम पढ़ा लिखा होना नजरअंदाज किया जा सकता है। और वो दौर भी ऐसा था कि लोग सरकारी नौकरियों के पीछे इतना ज्यादा नहीं ज्यादा भागते वो थे थे। और न नहीं, ही उस इतना टाइम नहीं ज्यादा भागते। कंपटीशन क्यों? था। बहुत एक बार पुलिस की नौकरी मिलने के बाद लोग इनकी जाते पैसों की दिक्कत तो दूर हो गई हाँ। और ये बड़े अच्छे से अपने घर का पालन पोषण कर सकते थे। इसलिए नौकरी के साथ साथ इन्होंने बॉडी बिल्डिंग पर फोकस कसरत करना भी शुरू करने कर लग गए। दिया। धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग में इतनी ज्यादा मुझे महारत यहाँ से हासिल story कर पता है चुके कि थे पुलिस में कि हर कोई इन्हें जानने लगा। तभी 1998 का वक्त आया। यही वो समय था जब टीवी पर WWF रेसलिंग की शुरुआत हुई। 1998 हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर WWE रख दिया गया। WWF था। खली ने जब इस रेसलिंग को पहली बार टीवी पर देखा तो ये उसे देखकर इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्हें भी रेसलिंग करने का चस्का चढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने रेसलिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और टीवी में जैसे जैसे दांव पेच दिखाए जाते थे, ये वैसे 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 उन्हें सीखी करके थी। अपने आप को ट्रेन करते थे।
खली ने धीरे धीरे लोकल लेवल पर रेसलिंग करना शुरू कर दिया, जिस वजह से लोग इन्हें और ज्यादा जानने लगे। पर फिर इनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसकी कल्पना इन्होंने कभी नहीं की थी। APW यानी कि ऑल प्रो रेसलिंग ने खली को प्रस्ताव दिया कि आप अमेरिका आकर रेसलिंग की पूरी ट्रेनिंग लीजिए। ये चीज खली के लिए किसी सपने से कम नहीं थी, पर अब इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अगर एक बार नौकरी छूट जाती तो क्या पता रेसलिंग की दुनिया में इनका सिक्का न जमता और बाद में इन्हें वापस आना पड़ता तो ये पहले की तरह एक बेरोजगार हो जाते। इसी असमंजस में खली ने काफी दिन गुजार दिए, पर फिर इन्हें ये एहसास हुआ कि अगर ये खुद पर विश्वास रखेंगे तो अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। इसलिए इन्होंने नौकरी छोड़कर अपने सपने को अपनाना जरूर समझा। अब अमेरिका जाने के बाद धीरे धीरे खली को यह एहसास होने लगा कि यहाँ आकर इन्होंने शायद कोई गलती कर दी है, क्योंकि 7 फुट के खली को रहने के लिए केवल 6 फुट का कमरा दिया गया। इनकी दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इन्होंने अंग्रेजी बिल्कुल नहीं सीखी थी, इसलिए अपनी बात वहाँ के लोगों को ठीक तरह से समझा भी नहीं पाते थे। पर जैसे तैसे खली मैनेज करते रहे और रेसलिंग की ट्रेनिंग लेते रहे और आखिरकार वो वक्त आ गया जिसका खली को बेसब्री से इंतजार था। साल 2000 में APW द्वारा खली को पहली बार प्रोफेशनल रेसलिंग लड़ने का मौका मिला और इस मैच में इन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि इनका नाम द जेंट सिंह पड़ गया। इतना ही नहीं, इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें WCW में भी शामिल कर लिया गया। दोस्तों, ये उस समय की बहुत बड़ी रेसलिंग कंपनी थी और यहाँ तक पहुंचना हर एक रेसलर का सपना हुआ करता था। पर खली का यह सपना तब चकनाचूर हुआ जब साल 2001 में द ब्रायन ओंग के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी ट्रेनिंग के दौरान ही इन्होंने ब्रायन ओंग को 2 बार रिंग में घुमाया और फिर उस रेसलर के साथ इन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसके कारण उसका सिर मैट से टकरा गया और ब्रायन वहीं गिरकर बेहोश हो गए। बेहोश होने के तुरंत बाद जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। अब दोस्तों, ये बात तो आपको भी मालूम होगी, ये जितने भी रेसलिंग के मैच होते हैं इनकी प्रैक्टिस पहले से ही की जाती है और ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। इन सब के बावजूद रेसलर्स को कई सारी चोटों का सामना करना पड़ता है, पर किसी की मौत हो जाना बहुत बड़ी बात थी। इस हादसे के बाद रेसलिंग की दुनिया में खली की बहुत बदनामी हुई और हर कोई इन्हें कातिल की नजरों से देखने लगा। बड़े बड़े रेसलर्स खली से दूर भागने लगे थे, कोई भी खली के साथ मैच नहीं खेलना चाहता था। ये समझ लीजिए, ये दौर खली की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, जहां एक पल के लिए तो खली को लगा कि उसका पूरा करियर खत्म हो गया और इन्हें वापस भारत जाना पड़ेगा। तभी एक दिन अचानक से इनकी किस्मत ने फिर पलटी मारी और इसी बीच खली को मैक्सिको और जापान में रेसलिंग करने का मौका मिलता है। पर सोने पर सुहागा तो तब होता है जब ब्रायन की मौत की जांच पूरी होती है और तब पता चलता है कि ये रेसलिंग करने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं थे और इसी वजह से हल्का सा प्रेशर पड़ने पर इनकी हालत नाजुक हो गई और ये मर गए, जिसके पीछे खली का कोई हाथ नहीं है। वो तो APW के प्रेशर की वजह से ब्रायन को मैच लड़ना पड़ा और इसी कारण ब्रायन के परिवार वालों ने APW के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और इस पूरे मामले में खली को क्लीन चिट दे दी गई। ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी थी और फिर वो वक्त आया जिसका इंतजार खली को बरसों से था। आखिरकार WWE ने द ग्रेट खली को साइन कर लिया। जब इन्होंने WWE के लिए मैच खेलने शुरू किए तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया और लगातार एक के बाद एक मैच में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने लगे। इसी का नतीजा है कि फिल्मों में शाहरुख खान, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और रेसलिंग की दुनिया में द ग्रेट खली को पूरी दुनिया जानती है, फिर चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना हो। फिलहाल तो खली अपने जैसे और नौजवान रेसलर्स को रेसलिंग की दुनिया में लाने के लिए अपना खुद का एक रेसलिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड की फिल्मों में काम करके एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाया है और अब ये चैन की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। भाई बिल्कुल पसंद आई यार। अर्थ एडवेंचर्स इन हिंदी, गजब की वीडियो बनाई भाई लोगों आपने यार। और प्लस जिस तरीके से नरेट करी पूरी स्टोरी, एक बचपन से लेकर कि क्या क्या स्ट्रगल देखे लाइफ में, मतलब कि स्कूल से 2.5 रुपए के लिए भी मुझे ये पता था कि हाँ भाई वो मतलब पुलिस में था, है ना। बहुत स्ट्रगल है यार। मतलब एक टाइम ऐसा था जब स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, फिर नौकरी लगी जिसमें 5 रुपए मिलने लगे, 5 रुपए मिलने लगे, फिर किस्मत कैसे बदलती जाती, फिर नौकरी मिली, पुलिस की नौकरी में, फिर वो छोड़ के डिसीजन लिया। वो एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है किसी की लाइफ में कि जॉब छोड़ दी और वो भी चीज क्लिक नहीं करी जो काम करना है, तो भाई साहब कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्लिक हुआ और आज इतना नाम बनाया। मुझे बहुत ही वो लगा एकदम से, वो बहुत ही वैसा मतलब डिसाइडिंग फैक्टर था कि अगर
कंफर्म थोड़ी ना था, और वहाँ बुलाया है लोग वहाँ पे जाके वापस मतलब और तो वो देखना उसके job बीच छोड़ के। नाम हुआ WWE, लेकिन तो उसके बीच में सफर थे, उतार चढ़ाव कितने होते हैं। कभी किसी की वो डेथ का इल्जाम था तो वो छोड़, तो कभी क्या बोलते हैं एकदम से मैच नहीं बट मिलना। एकदम मुझे ये चीज बहुत वो लगी कि बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल वो नहीं था बंदा, इसलिए यूएस गया काम और से नाम अकेला बनाया, वहाँ पे। काम से नाम इसे कहता है, अपने काम से नाम बनाना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल वीडियो सच में। मतलब कि मैंने सोचा नहीं था इतनी वो दिल को छूने वाली वीडियो लगेगी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, फैक्ट्स बहुत गजब थे, प्लस जो बचपन से रिलेटेड जितनी बातें बताई बहुत मोटिवेशनल थी। सीरियसली गाइस बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, और अपना खुद का अखाड़ा भी है इनका जिसमें ट्रेन करते हैं, ट्रेन कर रहे हैं हाँ। और नए नए लोगों को मोटिवेट करते हैं यार। ह्यूज रिस्पेक्ट टू द ग्रेट खली। हमने कल WWE में इसी चैनल पे खेलने के लिए डाउनलोड भी किया हमने, कल डाउनलोड क्योंकि PUBG के बाद हम थोड़ा बहुत WWE खेल लेते खेलते हैं, हैं, तो उसके अंदर खली को भी डाउनलोड किया है। भाग के आ जाया करो लाइव स्ट्रीमिंग पे। लेकिन मेरे को पता है ऐसी वीडियोस देखने में अलग ही मजा आता है, वाइब्स ही मतलब अलग अगर होती है। किसी की ऐसी स्टोरी देखो ना थोड़ा तो अच्छा लगता अच्छा है। लगता है, मजा आता है, मोटिवेशन आता है गाइस। सीरियसली आपको मोटिवेशन मिला होगा, और ऐसी ही वीडियोस किसकी बायोग्राफी या किस चीज़ पे आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक और ताबड़तोड़ वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।